नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग क्रैश कोर्स की क्लासेज कर रहे हैं। लास्ट क्लासेज इसलिए रुक गई थी बिकॉज बगल में शादी था तो काफ़ी ज़्यादा वॉइसेज आ रही थी, डेट्स पे मैंने कल की क्लास रोक दी। लेकिन अभी हम लोग वापस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर जहाँ से हम लोग छोड़े थे उस टॉपिक को वापस से हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे भी न्यू जुड़े हैं पहले मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोगों के पास जो चैप्टर है, मैं एक बार रिकैप करवा दूं बच्चों। ये क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 12th का और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम था बाबू उसका? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो ये हमारे पास चैप्टर का नाम था। इसी चैप्टर में हम लोगों ने पहले डे यानी डे 1 में, एक बार मैं रिकैप करवा दूं, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, ठीक। डे सेकेंड में हम लोगों ने फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, लेकिन प्लस उसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। फिर बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि डे 3 में कूलम्ब्स लॉ को ऐड किया, जो बाकी बचे हुए पार्ट्स थे उसको हम लोगों ने पूरा देख लिया। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो गया। डे 4 में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स इससे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगला 5वां लेक्चर क्या होगा। तो आज हमारी पूरी जानकारी होने वाली है केवल और केवल एक टॉपिक पर, जिसका नाम होगा 5वें दिन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल किस पर्पज से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बहुत डीप तक नहीं जाएंगे, बल्कि हम इतना ही आपको बताएंगे कि जिससे आपका बोर्ड एग्जाम्स के सबसे टॉप गेन मार्क्स आपको आ सके। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से, पर्टिकुलर इस टॉपिक से बिहार बोर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। आप कंफर्म रहिए कि इस टॉपिक से या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या ऑब्जेक्टिव भी आएगा बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब इस 5 दिन में से आज ये पहला दिन जाना जाएगा, ये पहला ऐसा टॉपिक होगा जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। न केवल आ सकते हैं बल्कि आए हुए हैं। ठीक है, ये आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर डे 5 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहिएगा सर आप पढ़ा रहे हैं फिजिक्स पर, केमिस्ट्री में कैसे चला गया? देखिए एग्जैक्टली में इसकी कहानी है। ठीक है, जो हमको आपको सुनानी है। कहानी क्या है कि जब आप केमिस्ट्री में मान के चलिए आप H2O के बारे में पढ़ते हैं, H2O, तो एक O से 2 H क्या होता है? बंधा हुआ होता है। तो मेरा एक सवाल आपसे आता है कि सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी मैं ब्रीफ नॉलेज ले लूँ। तो आप ये कहिएगा कि सर ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन बंधा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे बंधा हुआ है? कैसे मान के चले कि 2 हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ, वो 3 को क्यों नहीं पकड़ लिया? वो हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ कैसे है? क्या वो सटा हुआ है? बिल्कुल नहीं। देखिए होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, खैर ये तो डिटेल बात अपना केमिस्ट्री में देखते होंगे कि कैसे शेयरिंग होती है, कौन कौन सा बॉन्ड बनता है। खैर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ये हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर लूज करता है तो यहाँ पे स्लाइटली प्लस बन जाएगा अगर करता है तो, और यहाँ पे स्लाइटली माइनस, क्योंकि लूज करने वाले को प्लस और लेने वाले को क्या बोलेंगे? माइनस। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो अगर इस कंडीशंस में देखो, डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा सा, तो एक पर आ गया प्लस चार्ज, एक पर आ गया माइनस चार्ज। इसी शेयरिंग के कारण इसमें प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। तो जहाँ पे जो चार्ज आया तो ये चार्ज आपस में बल लगाएंगे यानी फोर्स लगाएंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे ना भाई। तो ये चार्जेस आपस में एक क्या बोलते हैं कि कनेक्टेड रहते हैं, बल लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स काम किया। दूसरी चीज है, अब बात आती है कि इस पर कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ अब प्लस कितनी दूरी पर ये स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना। चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है, तो हम इसी चीज का यदि पता लगा लिए कि हाँ भाई कितना चार्ज है और कितना डिस्टेंस है, किस पर? किसी मॉलिक्यूल्स पर। ठीक है ना, किसी मॉलिक्यूल्स पर। तो इसी कंप्लीट जानकारी को हम लोग किसके अंदर देखने जा रहे हैं बुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल।
डाई का मतलब होता है दो, पोल मतलब होता है ध्रुव, यानी एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो आप कहिएगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो आप हमको बताइए ये घटना किसके अंदर होती है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। तो जब ये घटना मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा तो आप ही हमको बताइए कि मॉलिक्यूल्स के जो बीच का डिस्टेंस है क्या ये बहुत बड़ा होगा? अरे H2O पानी पीते हो वो कितना छोटा छोटा पार्टिकल्स होंगे, तो कहने का मतलब क्या होगा कि इसकी जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल होगी। और चार्ज बहुत बड़ा होगा क्या? नहीं, चार्ज भी छोटा ही होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो इक्वल, मतलब जितना चार्ज यहाँ आएगा उतने चार्ज यहाँ आएगा, और अपोजिट मतलब एक प्लस है तो क्या होना चाहिए माइनस। तो कहा जाता है यदि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, इसी पूरे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए लिखिए, तो मैं बोल के लिखवाता हूँ। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, if two equal and opposite charges separated at very small distance, is called electric dipole। ओके, ठीक है, आप इस पिक्चर को नोट कर सकते हो। लेकिन अभी इस पूरी कहानी से हमको ये नहीं पता चला कि सर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू क्या आया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछता, उसकी वैल्यू पूछती है, ठीक है। तो अभी आप लोग ना बस कॉन्सेप्ट को गेन करो। क्वेश्चन कैसे आता है चैप्टर खत्म होने के लास्ट में दूंगा, आप खाली कॉन्सेप्ट और कॉपी बना के रखो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। मोमेंट, ओके, जिसको डिनोट करते हैं पी से, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, आप सुनते भी होइएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं? वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो क्या होता है, मान के चलिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, मान के चलिए क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ओके। तो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी 2a मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं? 2a। एक डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल्स का, दूसरा डिस्टेंस दूसरे मॉलिक्यूल्स का, तो दोनों के बीच की दूरी 2a। तो कहा जाता है इसके अंदर डाइपोल मोमेंट लगता है। तो डाइपोल मोमेंट को डिनोट किससे करते हैं? p से। तो कहता है किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को ले लीजिए, किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को, क्योंकि पता है जितना इस पे होगा उतना उस पे होगा। तो यहाँ पर हमने लिया मान के चलिए q, तो आप पता कैसे चलेगा कि आपने प्लस क्यों लिया है कि माइनस क्यों लिया है? तो इसके लिए आप प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लगा दीजिए मॉड, ठीक। यानी आपको क्या करना है कि किसी एक चार्ज को लेना है, और उस चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम मॉड लगा दीजिए, ताकि प्लस रहे चाहे माइनस रहे हमेशा आपको प्लस वैल्यू आए, ठीक है। तो हमने क्या बोला बच्चे लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमने एक चार्ज को ले लिया q, और दोनों के बीच की दूरी को हमने मान लिया 2a। एक चार्ज को लिया q और दोनों के बीच की दूरी को क्या मान लिया? 2a। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? q गुने 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? q गुने 2a, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारे सामने आता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हम वैल्यू निकाल सके, किसका निकाल सके? इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैग्नीट्यूड को निकाल सके। तो अब सिंपल सी बात है, आपको फार्मूला निकालना है, तो फार्मूला निकालने वाले का डेफिनेशन भी तो फार्मूला की तरह ही होगा। तो इसका डेफिनेशन होगा, ठीक है ना, सुनिएगा मेरी बात, कि द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों में से किसी, आइदर मतलब होता है एक, दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड का चार्ज, ठीक है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की दूरी को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बस यही बात आपको याद रखना है। तो चलिए बच्चे लोग जल्दी से इसका डेफिनेशन लिखिए, तो हेडिंग दीजिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हेडिंग दीजिए, जल्दी हेडिंग। तो चलिए लिखिए, तो it is the product of either magnitude of charge, either magnitude of charge of electric dipole and distance between them
दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यही प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको डिनोट भी करते हैं, तो लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय P, एकदम 2/2 बिहार बोर्ड के लायक आपको पूरा में डिनोट करवा देता हूँ। इट इज डिनोटेड बाय P, भरोसा किए तो रखो, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना, बस आप देखो खाली। डिनोट किससे करते हैं? P से। और आप गारंटी के साथ कहते हो, जहाँ भी आप देख रहे होंगे ना, ये क्रैश कोर्स सबसे इजी वे में आपको समझा दूंगा। अच्छा बताओ, P तो मैंने डिनोट कर दिया, उसके बाद आप पिक्चर बनाओगे, पिक्चर के बाद ये फॉर्मूला लिखोगे। मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला को खुद ही मैं यहाँ से इसको हटा करके आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली में आप क्या करो, यहाँ से पहले पिक्चर बना लो, पिक्चर के बाद फॉर्मूला लिख लो, ठीक, ओके। चलिए अब लिखिए, तो इसके बारे में ऑब्जेक्टिव पॉइंट लिखिए। अब लिखिए पॉइंट पहला, फर्स्ट पॉइंट, ये स्केलर है कि वेक्टर? तो ये वेक्टर है, क्योंकि इस पे डिस्टेंस मायने रखता है कि इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक जा रहे हो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो लिखिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो लिख लीजिएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब लिखिए अगला पॉइंट, ऐसा यूनिट, देखिए ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का कूलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गुने मीटर, कूलम गुने मीटर। चार्ज का कूलम, 2 का तो कुछ होता है ना, इसको मीटर, इसको डिवाई भी कहते हैं। तो लिखिएगा ऐसा यूनिट, कूलम गुने मीटर, और बराबर में लिख लीजिएगा डिवाई, बराबर में क्या लिख लीजिएगा? डिवाई। ये पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि डिवाई किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, ओके। तो इसको सेंटीमीटर मत समझ लेना, सीएम देख के इसको सेंटीमीटर समझा क्या? कूलम मीटर है ये, ठीक। तो चलो बच्चे, अब सवाल आता है सर इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन लिखिए, इसका चार्ज का होता है 80 और दूरी को होता है L, तो हो जाएगा 80L, ओके, 80L, ठीक है बच्चे लोग, 80L। 1-2 दिन नहीं आया क्योंकि पीछे सारी छठा आप लोगों को लगा कि गया क्या, नहीं, भाग लिया हूँ, खत्म करके छोड़ूंगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, देखो कुछ भी हो जाए रुकेगा नहीं। अब चलिए बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो चलिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बच्चे लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब जाकर कितना फोर्स या कितना टॉर्क लगेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स में पक्का दिखाई देगा। तो हेडिंग लिखिएगा, सभी लोग मेरे साथ साथ लिखिए, इलेक्ट्रिक, बढ़िया से ध्यान लगाकर पढ़िए। और आप लोगों के इतना अच्छा रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह शेयर और लाइक कमेंट्स करते रहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म, प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ रखा गया है वो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको इसमें क्या क्या प्राप्त करना है? तो ए नंबर में प्राप्त करना है वो हम लोगों को नेट फोर्स, ए नंबर में प्राप्त करना है फोर्स, सेकेंड में प्राप्त करना है टॉर्क, थर्ड में प्राप्त करना है वर्क। हालांकि करना तो बहुत कुछ होता है, इनर्शिया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ना, क्रैश कोर्स है, जितना आपके काम का होगा उतना आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर सब कुछ यहीं पढ़ा दूंगा तो फिर मेन कोर्स क्या होगा? लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो ये कितनों का तो मेन कोर्स है ये, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह चलता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो बच्चे लोग, सबसे पहला हमारे पास कि हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम खींच लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां से खींचते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों यूनिफॉर्म है?
क्योंकि सबकी दिशा एक तरफ है, सबकी डिस्टेंस एक तरफ है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी एक हुई और इसके डायरेक्शंस भी एक हुए। तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, तो एक माइनस और एक प्लस, है ना, और इसको कुछ एंगल पे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक को बोलेंगे माइनस क्यू, एक को बोलेंगे प्लस क्यू, और मैंने इसको रखा है थीटा एंगल पे। कितना एंगल पे रखा है? थीटा एंगल पे, ठीक है। और इसकी बीच की दूरी हम लोगों ने लिया है 2a, ओके। बीच की दूरी क्या है? 2a। क्लियर है? तो आप अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। तो मैंने अभी बोला था बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो ये जो हमारा डायरेक्शन है वो p का है, ठीक है। p का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। अब क्वेश्चन आता है कि सर अब अगर मैंने इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो सबसे पहले चार्जेस कितने हैं? 2 चार्जेस है। अब 2 चार्जेस है तो इसको जरा ऐसे समझिए। आपको पता है ना प्लस को प्रोड्यूस लाइन को प्रोड्यूस करने वाला प्लस चार्ज है, तो पक्की बात है इस तरफ प्लस चार्ज होगा, तभी तो इसे प्रोड्यूस किया। मैंने कल की क्लास आप जाकर देखिए, मैंने बोला था कि प्लस से लाइन निकलता है और माइनस में लाइन जाता है। तो पक्की बात है इधर यदि प्लस है तो इधर क्या होगा? माइनस। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल बेसिस सोचिए तो इधर पॉजिटिव होगा तो इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। बहुत सिंपल। साइंस लिए, फिजिक्स लिए थोड़ा सा तो कॉमन सेंस को आपको इनहेंस करना ही पड़ेगा, वरना फिर आर्ट्स और साइंस में क्या ही अंतर रह जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपके कॉमन सेंस को, ये मत मानिए कि हम ये हो गया, हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल नहीं। आपका माइंड ना ये कभी जो सोच लिया ना नेगेटिव भावना आ गया आपके अंदर, तो आप कभी फिर साइंस नहीं पढ़ पाओगे। आप मानो कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप 10th क्लास में कुछ रहे होंगे तभी आप साइंस लिए, वरना आप साइंस नहीं लिए होते। तो बस उस शक्ति को जागृत कीजिए, आप समझ जाइएगा। बस शक्ति को थोड़ा जागृत कीजिए, पावर लेके आओ, ठीक है। फिर से मैं आपको बोलता हूँ पावर लेके आओ। आत्मसम्मान से जो आदमी रहता है, जिसके आत्मबल है, वो सबसे ज्यादा धनी है। और आपके पास कुछ भी आत्मबल ही छीन हो गया तो आप खत्म, बस एक लाश ले घूम रहे हो। तो आत्मबल रखो, थोड़ा भी डरना नहीं है। ये कोई क्रैश कोर्स मत सोचो, बस सोचो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दिमाग से अभी पढ़ाई का भूत रखो और एग्जाम का टेंशन अभी हटाओ। अभी बस पढ़ोगे तभी तो एग्जाम अच्छा जाएगा ना, ऑब्वियसली सी बात है। तो बस आप पढ़ो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज ने लाइन को उत्पन्न किया, नेगेटिव ने अपने अंदर ले लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज बताओ तो इस वाले नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा या पॉजिटिव की तरफ? ऑब्वियसली सी बात है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये वाले ने बल लगाया इधर की ओर। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं तो ये वाले ने बल लगाया इधर की ओर। कितना बल लगाया? तो इसको बोल सकते हैं F1। कितना बल लगाया? F1, ठीक, ओके। और इस प्लस वाले को इसने खींचा, कितना बल से? F2, ठीक है। देखो इसको इसने खींचा F1 से और इस पॉजिटिव को इसने खींचा F2 से। तो 2 चार्ज 2 बल, यही तो है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ तो वो F1 का फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पे कितना बल लग रहा है? तो आप तुरंत बोलिएगा F1 वेक्टर बराबर, आपको याद है फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, E बराबर, मैंने आपको अगर मैं थोड़ा सा बता दूं इधर, तो मैंने पढ़ाया था ना, E बराबर F बाई क्यू पढ़ाया था। तो बताओ तो F बराबर क्या होगा? Q इंटू ई। सिंपल, ये तो बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ F का मान क्या होगा, तो बोलिएगा Q और इंटू ई वेक्टर। फिर आप हमसे एक सवाल पूछिएगा, सर यहाँ Q तो माइनस में है, तो हमको माइनस क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे माइनस लोगे भी ना तो यहाँ मोड लगा हुआ होगा, तो ये माइनस को प्लस कर देगा। लेकिन यहाँ फिर भी माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और फोर्स लग रहा है उस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जब अपोजिट फोर्स लगे ना बेटा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस ई। मतलब ये माइनस चार्ज के कारण नहीं आया, बल्कि ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है फोर्स के, इसीलिए ऐसा आया। तो बताओ तो F1 बराबर, कई लोग क्या करते हैं ना गलती से इस Q को हटा करके यही वाला माइनस से काम चला लेते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ये वाला माइनस कभी माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि मोड लगा हुआ रहता है। तो अब F1 बराबर क्या लिखेंगे बच्चे लोग? आप लिखिएगा Q इंटू ई, ठीक है, और वो भी माइनस आ गए। तो हमारा F1 का मान निकल गया, ठीक। अब बात करते हैं F2 का। तो जरा सा मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो मैं यहां बात करूंगा फोर्स ऑन
प्लस Q चार्ज। ओके, तो देखो तो बच्चे लोग F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो F2 का भी फॉर्मूला वही होगा, चार्ज गुने इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो बराबर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है तो बताइए तो F2 का मान कितना होगा, तो F2 का मान होगा F2 बराबर Q इंटू E। Q भी प्लस है और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की ओर फोर्स लग रहा है, तो जब दोनों एक ही तरफ है तो यहाँ प्लस लगेगा। तो बताओ F2 का मान इतना आ गया। ठीक, तो कोई आपसे पूछता है ठीक है आपने इसका फोर्स अलग निकाल लिया, इसका फोर्स अलग निकाल लिया, पर डाइपोल में तो दोनों एक साथ है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ है, तो बताओ टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पर, दोनों कितना महसूस कर रहा है टोटल फोर्स। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा बच्चों नेट फोर्स। क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स। तो मैं जरा सा इसको ऐसे बात करता हूँ, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का मतलब होता है F बराबर F नेट बराबर क्या बात करेंगे, F1 का प्लस F2। दो तो भले लग रहा है और दोनों को हम वेक्टर के तरीके से जोड़ेंगे। तो आपको याद होगा अभी मैंने बोला F1 का फॉर्मूला में देखो तब क्या है, माइनस Q इंटू E है, और F2 के फॉर्मूला में प्लस Q इंटू E है। तो आप बताइए दोनों को जोड़िएगा तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। देखो ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया कि यदि आप किसी भी चार्ज को, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो इस पे नेट फोर्स कितना आने वाला है, 0। बस बताइए आपको समझ में आया नहीं है, एग्जैक्टली आया होगा। और अगर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम रहा है तो जाकर एक बार वीडियो को बैक करके देखिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले के द्वारा फोर्स निकाल लीजिए, दूसरे के द्वारा निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो आप देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अब देखिए अगर आप इसको देखिएगा, अगर ये कि कोई भी आदमी, एक आदमी किसी का सर पकड़ के इस बाल को पकड़ के उधर खींचे और पैर पकड़ के इधर खींचे तो ठीक है वो आदमी आगे नहीं जाएगा पर वहां पे नच जरूर जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या हो रहा है, ये नच रहा है ना, इस तरह से क्या हो रहा है, ये नच रहा है। क्योंकि देखो इधर से लग रहा है तो इधर से जैसे इसको किया तो ये नच गया। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि फोर्स भले 0 हो गया है लेकिन उसका घूमना 0 नहीं हुआ है। तो मेरी बात समझ लीजिए, जब किसी वस्तु को सीधा चलाने के लिए बल की आवश्यकता होती है तो ये सीधा नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं खसक गया। क्यों, क्योंकि इसका नेट फोर्स क्या है, 0। तो सीधा चलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी चीज को गोल गोल घूमने के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है। जो सीधा चलाए उसे बल कहते हैं, जो गोल गोल घुमाए उसे टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो बोलो बच्चे लोग फोर्स तो निकाल लिए, फोर्स के बाद हम दूसरा चीज क्या निकालने जा रहे हैं बच्चे लोग, दूसरा चीज निकालने जा रहे हैं टॉर्क। क्या निकालने जा रहे हैं बच्चे लोग, टॉर्क। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर टॉर्क कितना होगा। तो चलिए बल तो निकाल लिए, बल के बाद अब सवाल क्या निकालना है बच्चे लोग, टॉर्क। तो कोई पूछेगा टॉर्क आखिर क्या है, तो टॉर्क कहता है आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब किसी एक फोर्स का परिमाण और गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो बताइए टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, बोल टॉर्क बराबर आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आप बताइए, सॉरी चार्ज बोलते हैं फोर्स। तो चाहे तो आप F1 का परिमाण लीजिए चाहे F2 का परिमाण। F1 का परिमाण भी Q इंटू E है तो आप तक कहिएगा फिर माइनस लगाए। अरे मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो मोड लगेगा तो माइनस कैसे भी खत्म हो जाएगा। तो हमको यहाँ ये देखो परिमाण में दोनों बराबर है, खाली दिशा अलग है, तो हमको तो परिमाण चाहिए। तो किसी एक फोर्स का परिमाण, तो एक फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q इंटू E, वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि हमको परिमाण चाहिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए निकाल के लाते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे कीजिएगा और यहाँ पर ऐसे कीजिएगा तो आपको नहीं लगता ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। एग्जैक्टली ऑब्वियसली सी बात है, लाइन ऐसे है, ऐसे काट रहा है तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, तो दोनों एंगल क्या हुआ, बराबर। तो बताइए तो अगर ये थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। तो बताइए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी सी।
मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो एच का मान क्या है हुआ ए बी। ठीक, तो बताइए साइन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा बी सी का मान हमको पता नहीं, वही तो निकालना है, और ए बी का मान 2a है। बताओ ए बी की लंबाई कितनी है 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a। तो बताओ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा। मतलब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू कितने आए होगा 2a साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना आया 2a साइन थीटा, और हमको यही डिस्टेंस चाहिए था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। तो बताइए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे 2a साइन थीटा। ठीक है, तो आप बताइए तो टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर होगा Q गुने 2a, Q गुने 2a और गुने E, और यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा। तो बताइए तो टॉर्क बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q गुने 2a को P बोलते हैं, तो हो जाएगा PE साइन थीटा। हो गया, आ गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ऑब्जेक्टिव में मेरे को काम आएगा। तो बताइए नेट फोर्स 0 आया, लेकिन टॉर्क कितना आया PE साइन थीटा। तो अगर मैं टॉर्क का वेक्टर फॉर्म लिखूं, तो सुनिएगा वेक्टर में क्या होता है ना कि वेक्टर लगाइएगा तो साइन को हटाना पड़ेगा, और जैसे ही साइन को हटाइएगा तो क्रॉस लगता है। जब साइन हटता है तो क्रॉस लगता है, और कॉस हटता है तो डॉट लगता है। तो यहाँ पे तो साइन है यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टॉर्क बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन हटाएंगे तो क्रॉस लगाएंगे, और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला PE साइन थीटा, जहां पर P क्या है, P को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, P को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, E को क्या बोलते हैं वो, E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और थीटा को क्या बोलते हैं, किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन P एंड E। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हाँ इसकी, अब चूंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करो तो साइन थीटा लगा हुआ है, तो साइन थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पर आता है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो 90 डिग्री पे बोला तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो गया होगा P, क्योंकि साइन 90 का मान 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है। तो सबसे मैक्सिमम मान कितना होगा, साइन 90 हट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और अगर मिनिमम मान पूछेगा तो 0 डिग्री। साइन का सबसे मिनिमम मान कितना डिग्री होता है वो 0 डिग्री यानी 0। तो सीधे टॉर्क मिनिमम मान कितना हो जाएगा वो 0। ठीक, तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए हैं। तो चलिए, एक बहुत बड़ा भार हम लोगों ने पूरा किया। ये बहुत अच्छा 5 नंबरी है, 2 नंबरी है, ऑब्जेक्टिव है, जो कहना आपको कह दो। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि ये भाई टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करोगे ना यूनिफॉर्म इनसाइड में, तो आप बताइए तो इसका टॉर्क कितना होगा। तो सबसे पहले फोर्स, फिर टॉर्क, फिर वर्क डन। ठीक है, अब चलिए बच्चे लोग, तो फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया, 0 आया यूनिफॉर्म में, और टॉर्क कितना आया P साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए इसका लेट बी कंसीडर यदि किन्हीं बच्चों को लिखना है तो वो लेट बी कंसीडर लिख लीजिए, ऊपर नीचे जहां मैंने वहां लिख लीजिए। तो लिखिए तो बच्चे लोग, माना कि यही बात को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। हम लोगों ने क्या माना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को माना है। किसको माना है वो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो हमको ऐसे हिंदी को पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। माना कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, तो लिखिए तो लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, जिसको रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB which place in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, which place in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। which place in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, which place in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, which place in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंड में काट, अच्छा कर दो, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। देखिएगा एट थीटा एंगल, कितना डिग्री एंगल पे रखा गया उसे, एट थीटा एंगल, एट थीटा एंगल। देन तब हमें क्या क्या फाइंड करना है, फोर्स, टॉर्क, वर्क डन। देन वी हैव टू फाइंड फोर्स, टॉर्क एंड वर्क डन, फोर्स, टॉर्क एंड वर्क डन। ठीक है, फोर्स, टॉर्क एंड वर्क डन। ठीक है,
चलिए, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात होगी अगली सेशंस में। तो हम लोग बात करेंगे वर्क डन के बारे में, और इसी को वर्क डन के बाद आगे एक 5 नंबरी क्वेश्चन बहुत गर्दा उड़ने वाला है, तो कल की क्लास आप जरूर अटेंड कीजिए जी। कल फर्स्ट 5 नंबरी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। होप पे दुनिया टेकी है। तो चलिए अगली मुलाकात होगी कल। बाय बाय, टेक केयर सभी लोग, ख्याल रखिए अपना और खूब पढ़िए।